नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है चैप्टर नंबर 9। अगर आप कोर्स में देखें तो ये है बेसिकली डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स के बारे में। ये चैप्टर 5 से थोड़ा मिलता जुलता ही है। तो ये है हमारे पास था डिफॉर्मेशन ऑफ अ बीम अंडर ट्रांसफ़र लोडिंग। हमें आपको पता है 1/रो। रो क्या चीज़ होती थी हमारे पास बेसिकली, ये वाला जो इसका रेडियस एक इमेजिनरी रेडियस बन जाता था वो हमारे पास रो होता था। तो 1/रो इज़ इक्वल टू मूवमेंट एट एक्स। एक्स बेसिकली क्या है हमारे पास, अगर मैं यहाँ साइड पे ड्रॉ कर लूँ ये वाला बीम, कुछ ऐसे करके ड्रॉ हुआ है ऐसे करके। तो एक्स क्या होता है हमारे पास, ये टोटल हमारे पास डिस्टेंस होता है एल। और अगर यहाँ पे मैं x की बात करूँ तो x इज़ इक्वल टू 0 है और यहाँ पे हमारे पास x इज़ इक्वल टू एल है। तो m मोमेंट एट x किसी भी पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस की बात करें वो एन ओवर ई आई मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ओवर आई हमारे साथ है। ठीक हो गया। अब वो बात कर रहा है कि लेट्स सपोज आप यहाँ पे x0 की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 1/रो क्या बनेगा, इस जगह पे 1/रो इज़ इक्वल टू 0 एट ए पॉइंट। उसने ए पॉइंट कहा हुआ है। एंड देन उसने बी पॉइंट की बात किया। बी पॉइंट पे क्या कर रहा है, 1/रो एट बी पॉइंट इज़ नॉट इक्वल टू 0, बल्कि उसने क्या कहा यहाँ पे अगर आप फार्मूले में x की वैल्यू x इज़ इक्वल टू एल मैंने जैसे आपको बताया वो पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा m इंटू एल ओवर e इंटू आई। ठीक हो गया। ये बनेगा 1/रो बी। और अगर इसमें से हमने रो बी कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे जो उसने फार्मूला लिखा है ई इन्वर्ट हो जाएगा ई ओवर आई इन ओवर एम इंटू। और एम की जगह उसने बेसिकली मूवमेंट की बात किया। मूवमेंट बेसिकली कैसे सॉरी ये बार बार मैं एम ही लिखे जा रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पे मूवमेंट है बेसिकली मूवमेंट एट एक्स। तो मूवमेंट का क्या फार्मूला होता है, एम इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स हमारे पास पी थी, पी तो पी इंटू एल हो गया बेसिकली पी, ये पी इंटू एल। ठीक है। तो ये तो ये भी आपको सिंपल हमने पहले भी ये फार्मूला किया हुआ है सॉल्व, हो तो आपने इसको देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फिर। अब नेक्स्ट उसने यहाँ पे कहा है नेक्स्ट किया है डिफॉर्मेशन ऑफ अ बीम अंडर ट्रांसफ़र लोडिंग। ये बेसिकली आपको आइडिया है, ओवरहैंगिंग बीम है आपके पास यहाँ पे ए पॉइंट पे एक आपके पास सपोर्ट है, एक सी पॉइंट पे सपोर्ट है और दो पॉइंट लोड लग रहे हैं आपके पास। तो क्या कहते हैं ओवरहैंगिंग बीम में आपने रिएक्शन एट ए एंड सी फाइंड कर लेना है। अब आप फाइंड कर सकते हैं रिएक्शंस कैसे फाइंड करते हैं, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे। तो आप ए पॉइंट पे रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं और सी पॉइंट पे रिएक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट में आप क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। तो प्रोसेस होता है पहले आप शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो ये इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गई। यहाँ बेंडिंग मोमेंट इस जगह पे भी जीरो होता है, इस जगह पे भी जीरो होता है, आपको आइडिया है। एंड देन ये आपके पास बी पॉइंट पे 3 किलो न्यूटन है। देन ये रिएक्शन के ऊपर -6 किलो न्यूटन है, डी पॉइंट पे जीरो हो गया। तो मैं क्या बात कर रहा है, कर्वेचर इज जीरो एट पॉइंट्स वेयर द बेंडिंग मोमेंट इज जीरो। ठीक है। ये कह रहा है कि जब आपके पास कर्वेचर इज जीरो एट पॉइंट्स वेयर द बेंडिंग मोमेंट इज जीरो, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो है, ये ई पॉइंट है लेट्स सपोज ई पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो है तो वहाँ पे कर्वेचर भी जीरो होगा। ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जहाँ पे आपके पास बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है वहाँ पे कर्वेचर मैक्सिमम आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है तो यहाँ पे कर्वेचर भी मैक्सिमम आएगा। बीम इज कनकेव अपवर्ड वेयर द बेंडिंग मोमेंट इज पॉजिटिव। अच्छा ये बात करें कि ये कनकेव अपवर्ड है, ये ऐसे करके ये कनकेव अपवर्ड है। कनकेव अपवर्ड अगर मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ कर दूँ कनकेव अपवर्ड का क्या मतलब है, ये देखें ये कनकेव साइड है और इसकी ऊपर को है तो उसने बात कर दी कनकेव अपवर्ड। बीम इज कनकेव अपवर्ड वेयर द बेंडिंग मोमेंट इज पॉजिटिव एंड कनकेव डाउनवर्ड वेयर इट इज़ नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास इस जगह पे देखें, इस जगह पे हमारे पास क्या नेगेटिव है, तो यहाँ पे ऐसे इस जगह पे ऐसे करके है, ये वाला बीम देखें ऐसे करके है, ये उसने क्या किया डाउनवर्ड कनकेव है। तो जहाँ पे डाउनवर्ड कनकेव है उसको क्या कह दिया नेगेटिव है। ठीक है। तो इसको दो चीज़ें आपको ये पता चल गई। फिर मैक्सिमम कर्वेचर अकर वेयर दी मूवमेंट मैग्नीट्यूड इज मैक्सिमम, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अगर मूवमेंट जीरो है वहाँ पे आपके पास क्या है ज़ीरो आ रहा है, अगर आपके पास वहाँ पे ज़ीरो आ रहा है ये कर्वेचर और जहाँ पे आपके पास मूवमेंट जो है वो मैक्सिमम हो गया तो वहाँ पे अब आपके पास क्या आ रहा है बीम मूवमेंट मैक्सिमम है तो हमारे पास कर्वेचर भी क्या है मैक्सिमम आएगा।
ठीक है। और लास्ट पॉइंट वो क्या कर रहा है, एन इक्वेशन फॉर द बीम शेप और इलास्टिक कर्व इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंड स्लोप। अब वो बात करें कि आपको इक्वेशन चाहिए, अगर आपने क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंड स्लोप, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फाइंड करनी है एंड स्लोप फाइंड करनी है, तो उसकी क्या कह रहे हैं, हमें एक इक्वेशन चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में बेसिकली ये इक्वेशन ही वो प्रूव करेगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये इक्वेशन को जो उसने ड्राइव किया हुआ है। इक्वेशन ड्राइव करना ज़रूरी नहीं है, अगर आपको आती है ठीक है। अच्छा, 1/ρ इज इक्वल टू d² y/dx²। y बेसिकली क्या है, y डिफ्लेक्शन है हमारे पास, ये y डिफ्लेक्शन है। और उसने कहा है ओवर 1+dy और dx, बेसिकली ये कैलकुलस में उसने कहा आपने कैलकुलेट किया होगा, नहीं भी है तो ये बेसिकली फार्मूला है आपके पास। ठीक है, अब उसने कह दिया ये वाला फार्मूला अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर है, क्यों, क्योंकि बेसिकली dy/dx जो आपके पास है, ये बेसिकली ये इसकी वैल्यू बहुत कम होगी, ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर होगी, और अगर आप इसका स्क्वायर ले लेंगे तो और कम हो जाएगी। तो बेसिकली उसने क्या कह दिया कि हम इसको ज़ीरो कंसिडर कर लेते हैं, और सिर्फ 1/ρ जो हमारे पास बचता है वो d²y/dx² हो जाता है। ठीक हो गया। और आपके पास एक इक्वेशन ये आ गई 1/ρ की, 1/ρ इज इक्वल टू d²y/dx², और एक आपके पास पहली इक्वेशन थी जिसमें mx/e/i ये इक्वेशन थी। तो इन दोनों को अगर हम अगर ये मिटा के ये दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं इस फॉर्म। ठीक हो गया। और हम अगर इसमें से मोमेंट फाइंड करना चाहते हैं m/x, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, e/i d²y/dx² इज इक्वल टू m/x। ये आ गया हमारे पास। अब क्या है कि अगर हमने y फाइंड करना है, y बेसिकली डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हमें इसकी दो बार क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। पहली बार हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाली इक्वेशन आएगी, ये जो यहाँ पे आई है, और फिर दूसरी बार इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाली आएगी। आप इसकी करके देख लें, e/i आ गया साथ, इंटू आपके पास dy/dx, और dy/dx इज इक्वल टू थीटा भी होता है, तो उसने यहाँ देखें थीटा पुट कर दिया, तो ये बेसिकली dy/dx है इज इक्वल टू e/i डॉट थीटा, ये इसकी जगह थीटा पुट कर देते हैं जिस तरह उसने किया हुआ है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन की हमने m/x डॉट dx प्लस एक कांस्टेंट आ जाता था c1। अगेन दोबारा ये वाली इक्वेशन जो है इसकी अगेन सेकंड इंटीग्रेशन करेंगे हम, e/i। अब ये वाली dy/dx है तो क्या बच जाएगा, सिर्फ y बच जाएगा, इज इक्वल टू dx m/x डॉट dx प्लस c1, ये वाला जो था इसके साथ x आ जाएगा, प्लस c2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन जाती हैं तो उसने यहाँ पे बनाई हैं। तो इसमें दो कांस्टेंट्स हैं c1 c2, ये दो हमारे पास अननोन है, तो हम क्या करेंगे, y जो है डिफ्लेक्शन वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन फॉर इलास्टिक कर्व्स। हम तीन तरह के बीम्स जो हैं वो मोस्टली डिस्कस कर रहे हैं, तो इस केस में ये तीन तरह के बीम्स को ही डिस्कस करके हम लेके चलते हैं। ये पहला वाला आपको पता है सिंपली स्पोर्टेड बीम है, सिंपली स्पोर्टेड बीम है हमारे पास, ये इक्वेशन आ गई थी हमारे पास ये वाली। इन द केस फॉर स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स, सिंपली स्पोर्टेड बीम है एक, वाई ए इज इक्वल टू ज़ीरो एंड वाई बी इज इक्वल टू ज़ीरो। वाई ए हमारे पास ज़ीरो है और हमारे पास क्या है, वाई बी इक्वल टू ज़ीरो है। ओवर हैंगिंग बीम में भी वाई ए डिफ्लेक्शन यहाँ पे ज़ीरो है एंड देन वाई बी इस जगह पे ज़ीरो है। और कैंटिलीवर बीम में हमारे पास वाई ए और यहाँ पे थीटा ए, बेसिकली हमारे पास क्या ज़ीरो, थीटा क्या डी वाई और डी एक्स, ये हमारे पास ज़ीरो है। तो एक तो हमारे पास, अगर हम नेक्स्ट पेज ओपन कर लें, सिंपली स्पोर्टेड जो हमारे पास सबसे पहले है उसकी है, एक तो वाई ए इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई बी इक्वल टू ज़ीरो, एक तो ये कंडीशन है हमारे पास। और एक दूसरी कंडीशन अगर हम पुट करें, एक्स इज इक्वल टू एल, ये टोटल लेंथ एक एक्स इक्वल टू एल थी, एंड देन उस केस में वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, एक ये हमारे पास किसके लिए बनी है, सिंपली स्पोर्टेड के लिए। ओवर हैंगिंग बीम के लिए क्या बनती है, एक्स इज इक्वल टू ये तो यही बनेगी, वाई एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो,
ये भी था x इज इक्वल टू ज़ीरो और थी y इज इक्वल टू ज़ीरो, और इस केस में x इज इक्वल टू क्या है, ये a डिस्टेंस के ऊपर होता है, तो x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये दो कंडीशंस आ गई हमारे पास इस केस के लिए। एंड देन लास्ट का जो केस है x इज इक्वल टू ज़ीरो, उस केस में भी y इज इक्वल टू ज़ीरो था हमारे पास। और सेकंड हमारे पास क्या बनता है, x इज इक्वल टू ज़ीरो एंड थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये दो कंडीशंस हमारे पास ये जो सिंपली स्पॉटेड बीम है इसके लिए भी दो कंडीशंस आ गई हैं, ओवरहैंगिंग बीम के लिए भी दो कंडीशंस हैं हमारे पास, और कैंटिलीवर बीम के लिए भी हमने दो कंडीशंस बना ली हैं। ये अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। द मोर कॉम्प्लिकेटेड लोडिंग रिक्वायर मल्टीपल इंटीग्रल एंड एप्लीकेशंस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड स्लोप। ठीक है, बेसिकली हमारे पास इंटीग्रेशन थी ना, इंटीग्रेशन में हमें कंडीशंस चाहिए थी, तो ये कंडीशंस हमने फाइंड कर ली हैं कि अगर ये हमारे पास सिंपली स्पॉटेड बीम हो तो वाई ए इज इक्वल टू ज़ीरो और वाई बी इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स इज इक्वल टू एल एंड वाई इक्वल टू ज़ीरो, ये कंडीशन बन जाती हैं। देन ओवरहैंगिंग बीम के लिए ये कंडीशंस बन जाती हैं, एंड आपके पास जो कैंटिलीवर बीम है उसके लिए ये कंडीशंस बन जाती हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन प्रॉब्लम है सैम्पल 9.1, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।